एवरीवन एंड वंस अगेन वार्म वेलकम। आज के इस लेसन में हम कंडीशनल टू जो है वो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और जिस तरह के मैंने जो पिछला हमारा वीडियो लेसन था वो कंडीशनल वन के ऊपर था, तो मैंने आपसे कहा था कि जो कंडीशनल टू है वो थोड़ा सा मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है कि लोग इसको कंडीशनल थ्री समझ के, तो ज़्यादातर लोग जैसे कंडीशनल थ्री यानी इसको पास्ट से रेफ़र करते हैं, जबकि ये इसका माजी से कोई तल्लक नहीं होता। तो इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ और उसके बाद जो फिर बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं एग्जांपल सेंटेंसेस उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो आप ज़रा गौर करेंगे, जो कंडीशनल टू है इसमें एक इमेजिनरी जो सूरत हाल है, सिचुएशन होती है, एक तस्वराती जो सूरत हाल है उस के ऊपर हम बात करते हैं, उससे एक रिलेटेड बात करते हैं, या एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं कि जो अनलाइकली हो, यानी जिसका होना जो है वो मुमकिन ना हो। तो मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा, कहते हैं माँ अपने बच्चे से जज्बात में आके कहती है कि अगर मैं मर गई तो तुम्हें कौन पालेगा। तो अगर ये देखा जाए तो हम उर्दू में भी अगर मैं मर गई, तो ये पास्ट जो है वो सेंटेंस बोल रहे हैं कि अगर मैं मर गई, तो ये पास्ट सेंटेंस है। और फिर अगला जो है मेन क्लॉज में, तो तुम्हें कौन पालेगा, तो ये जो है ये फ्यूचर सिंपल की तरफ जा रहा है। तो जो कंडीशनल ट्रू है ये फ्यूचर से फ्यूचर को रेफ़र करता है, ये पास्ट को यानी माजी को ये रेफ़र नहीं करता। तो आइए ज़रा बोर्ड के ऊपर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और फिर इसके बाद जो फॉलोअप वीडियो होगी उसमें फॉलोअप वीडियो भी जो कंडीशनल्स के ही ऊपर होगी, कंडीशनल्स टू के ऊपर ही होगी। तो उसमें मज़ीद जो है कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, कंडीशनल टू के सेंटेंसेस में आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए ज़रा हम देखते हैं कि कंडीशनल टू सेंटेंसेस जो है वो उनकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्या है और उनको हमने किस तरीके से लिखना या बोलना है। तो आप ये देखें कि नंबर वन सेंटेंस इफ़ देयर वर, तो देखें कि ये इफ़ क्लॉज में जो इफ़ देयर वाज नहीं, इफ़ देयर वर आ रहा है। तो इफ़ देयर वर ए पावर ब्लैकआउट देयर वुड बी टोटल डार्कनेस। तो यहाँ पे इफ़ क्लॉज में आप देखें कि इसमें मॉडल वर्ब नहीं है, लेकिन मेन क्लॉज में ये वुड मॉडल वर्ब है। तो इफ़ देयर वर ए पावर ब्लैकआउट देयर वुड बी टोटल डार्कनेस। अगर पावर ब्लैकआउट हुई यानी बिजली बंद हुई तो मुकम्मल अंधेरा होगा। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, जबकि बिजली बंद होने का कोई इम्कान नहीं है। वैसे ही ये बात कही जा रही है कि अगर बिजली की ब्लैकआउट हुई, बिजली बंद हुई, तो मुकम्मल अंधेरा होगा। और इसमें आप देखें कि देयर इज़ का जो ग्रामर स्ट्रक्चर है वो यूज़ हुआ है। तो उसके बाद नंबर टू सेंटेंस देखें, इफ़ देयर वर ए जनरल स्ट्राइक देयर कुड बी रायट्स। अगर आम हड़ताल हुई तो हंगामे हो सकते हैं। तो इसमें भी आप देखें कि इफ़ क्लॉज में मॉडल वर्ब नहीं है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, जिस तरह के नंबर वन सेंटेंस में भी लिंकिंग वर्ब था। तो लेकिन इसमें आप देखें कि सेंटेंस टू में आप देखें कि जो मेन क्लॉज है उसमें कुड यूज़ हुआ है, जो कि मॉडल वर्ब है। तो लिहाजा इसका माजी से कोई तल्लक नहीं है, ये फ्यूचर की तरफ ये रेफ़र कर रहा है। तो देखें, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, इफ़ देयर वर ए जनरल स्ट्राइक देयर कुड बी रायट्स। अगर आम हड़ताल हुई तो हंगामे हो सकते हैं। फिर हम चलते हैं सेंटेंस नंबर थ्री की तरफ।
If there were water on Mars, there might be life as well. If there were water on Mars, there might be life as well. अगर मरीख स्यारा मरीख के ऊपर पानी हुआ तो शायद ज़िंदगी भी हो सकती है। तो यहाँ पे माइट यूज़ हुआ। ये मॉडल वर्ब आप देखें, ये माइट, इसमें यहाँ पे माइट यूज़ हुआ। और यहाँ इफ़ क्लॉज में आप देखें कि यहाँ वर्ब यूज़ हुआ जो कि लिंकिंग वर्ब है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं उसमें इफ़ देयर वर या इफ़ आई वर यूज़ होता है, तो ये कंडीशनल्स में सिर्फ यूज़ होता है। तो कंडीशनल टू में या फिर आगे चल के आप देखेंगे कि कंडीशनल टू या मिक्स्ड कंडीशनल में भी यूज़ होता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सेंटेंस नंबर 4 में भी यहाँ पे आप देखें कि लिंकिंग वर्ब ही यूज़ हुआ है। और यहाँ पे ये है कि इफ़ आई वर फ्री आई वुड बी अवेलेबल। अगर मैं फारिग हुआ तो मैं दस्तयाब हूँगा। तो फिर देखें, इफ़ आई वर फ्री आई वुड बी अवेलेबल। अगर मैं फारिग हुआ तो मैं दस्तयाब हूँगा। तो इसमें भी आप देखें कि इफ़ क्लॉज में लिंकिंग वर्ब है वर्ब, और उसके बाद जो मेन क्लॉज है उसमें भी लिंकिंग वर्ब है, लेकिन लिंकिंग वर्ब से पहले आप देखें कि मॉडल वर्ब जो है वुड ये आया है। तो ज़ाहिर है मॉडल वर्ब जो वुड है उसके बाद मॉडल वर्ब के बाद कोई भी वर्ब जो है, चाहे वो हेल्पिंग हो या प्रिंसिपल हो, वो अपनी बेसिक फॉर्म में यूज़ होता है। तो इफ़ आई वर फ्री आई वुड बी अवेलेबल। अगर मैं फारिग हुआ तो मैं दस्तयाब होऊंगा। फिर हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पे देखें कि इफ़ ही वॉज या वर, तो यहाँ पे ही के साथ वॉज भी आ सकता है, वर भी आ सकता है। तो इसको मैं ये एक ही वर को पढ़ता हूँ। इफ़ ही वर एट वर्क, अगर वो काम पर हुआ, ही कुड बी बिजियर टुडे, तो वो आज ज़्यादा मसरूफ़ हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि कुड यूज़ हुआ मेन क्लॉज में जो कि मॉडल वर्ब है, और जो इफ़ क्लॉज है उसमें लिंकिंग वर्ब यूज़ हुआ। तो आप इसमें ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इफ़ ही वर एट वर्क ही कुड बी बिजियर टुडे। अगर वो काम पर हुआ तो वो आज ज़्यादा मसरूफ़ हो सकता है। फिर हम चलते हैं नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पे भी वही केस है कि अगर आप चाहें तो शी के साथ वाज यूज़ कर सकते हैं या वर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ भी इफ़ क्लॉज में लिंकिंग वर्ब यूज़ हुआ और मेन क्लॉज में भी लिंकिंग वर्ब है, लेकिन उसके साथ मॉडल वर्ब माइट है। तो देखें, इफ़ शी वर ए टीचर शी माइट बी ए मैथ टीचर। अगर वो एक टीचर हुई तो शायद वो एक मैथ की टीचर हो सकती है। तो दोबारा, इफ़ शी वर ए टीचर शी माइट बी ए मैथ टीचर। अगर वो एक टीचर हुई तो वो शायद मैथ की टीचर हो सकती है। गेस किया जा रहा है शी के बारे में। और उसके बाद हम चलते हैं नंबर 7। नंबर 7 में जो इफ़ क्लॉज है उसमें प्रिंसिपल वर्ब यूज़ हुआ विन। तो चूँकि विन की सेकंड फॉर्म वन है, तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कंडीशनल टू जो है उसमें इफ़ क्लॉज जो है उसमें पास्ट सिंपल बोला जाता है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पे वर 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 और यहाँ पे भी वर, फिर यहाँ पे वाज वर और वाज वर। तो ये क्या है कि जो बी है, बी ई बी, इसकी सेकंड फॉर्म जो है वाज या वर है। तो यहाँ पे आप देखें कि इफ़ क्लॉज में वर्ब की, चाहे वो लिंकिंग वर्ब हो या वो हेल्पिंग हो या प्रिंसिपल हो, तो उसकी सेकंड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। तो आप देखें यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब विन है, लेकिन उसकी सेकंड फॉर्म वन यूज़ हो रही है। तो इफ़ वी वन वी कुड होल्ड ए सेलिब्रेशन पार्टी। अगर हम जीत गए तो हम एक जश्न वाली पार्टी मुनक्कद करेंगे। अगर हम इफ़ वी वन वी वुड होल्ड ए सेलिब्रेशन पार्टी, अगर हम जीत गए तो हम एक जश्न वाली पार्टी मुनक्कद करेंगे। तो अब देखें कि मेन क्लॉज में वुड आया जो कि
मॉडल वर्ब है, और जो इफ़ क्लॉज है उसमें वन यानी विन की सेकंड फॉर्म वन, तो ये प्रिंसिपल वर्ब है। उसके बाद चलते हैं नंबर 8 की तरफ। इफ़ दे सॉ अस एनीवेयर, अगर उन्होंने हमें कहीं देख लिया, वी कुड बी कॉट, तो हम पकड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेन क्लॉज में कुड यूज़ हुआ जो कि मॉडल वर्ब है, और जो इफ़ क्लॉज है इसमें सी की सेकंड फॉर्म यानी सी की सेकंड फॉर्म सॉ, तो ये इफ़ क्लॉज में प्रिंसिपल वर्ब सी की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई, और जो मेन क्लॉज में उसमें कैन की सेकंड फॉर्म कुड यूज़ हुई। तो मैं फिर पढ़ता हूँ, इफ़ दे सॉ अस एनीवेयर वी कुड बी कॉट, अगर उन्होंने हमें कहीं देख लिया तो हम पकड़े जा सकते हैं। फिर हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 9 की तरफ। इफ़ द डॉक्टर केम लेट, अगर डॉक्टर देर से आया, द पेशेंट माइट डाई, तो मरीज़ जो है वो इम्कान है यानी शायद वो मर सकता है। तो देखें, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, इफ़ द डॉक्टर केम लेट द पेशेंट माइट डाई, अगर डॉक्टर देर से आया तो मरीज़ जो है वो शायद मर सकता है। तो यहाँ पे भी देखें कि इफ़ क्लॉज में प्रिंसिपल वर्ब कम यूज़ हुआ जिसकी सेकंड फॉर्म केम है, और उसके बाद मेन क्लॉज में माइट यूज़ हुआ जो कि मॉडल वर्ब है, और माइट के बाद प्रिंसिपल वर्ब डाई यूज़ हुआ जो कि इंट्रांसिटिव वर्ब है। तो अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 10 की तरफ। इफ़ वी हैड टाइम, यहाँ पे हैव यूज़ हुआ, तो हैव जो है ये भी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। इफ़ वी हैड टाइम वी माइट हेल्प यू विद योर वर्क, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो शायद हम आपके काम में आपकी मदद करें। तो इफ़ क्लॉज में हैव यूज़ हुआ जिसकी सेकंड फॉर्म हैड है, और ये हैड यूज़ हुआ। तो जो मेन क्लॉज है उसमें मॉडल वर्ब माइट यूज़ हुआ जो कि मे की सेकंड फॉर्म है, और उसके बाद जो प्रिंसिपल वर्ब यूज़ हुआ वो हेल्प है। तो मैं दोबारा इसको पढ़ता हूँ, इफ़ वी हैड टाइम वी माइट हेल्प यू विद योर वर्क, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो शायद हम आपके काम में आपकी मदद करें। तो ये थे 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस जो कि कंडीशनल 2 सेंटेंसेस हैं, और इनको आपने देखा कि जो इफ़ क्लॉज है उसमें पास्ट सिंपल, और जो मेन क्लॉज है उसमें फ्यूचर सिंपल। तो ये एक कॉम्बिनेशन है यानी पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल का, लेकिन अपने जहन में ये चीज़ रख लें कि इसका जो माजी से यानी पास्ट से कोई भी तल्लक नहीं है, ये फ्यूचर की तरफ रेफ़र करता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे ये कहता हूँ कि इफ़ यू आस्क मी फॉर हेल्प आई वुड एक्सटेंड फुल हेल्प, अगर आपने मुझसे मदद मांगी तो मैं आपको पूरी मदद जो है वो दूंगा। तो लिहाजा ये है कंडीशनल 2 के 10 एग्जाम्पल सेंटेंसेस। इसके बाद जो हमारी फॉलोअप वीडियो होगी वो भी कंडीशनल 2 के सेंटेंसेस के ऊपर होगी, और उसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो है ये तीनों हम एक्सप्लेन करेंगे। और आप वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।